हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसरों की प्रैक्टिस कराई जा रही है। फिल इन द ब्लैंक, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? फिल इन द ब्लैंक्स है। जैसे कि दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट है ह्यूमन रिप्रोड्यूस बाय। ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं भाई? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं भाई। अब सेकंड क्वेश्चन कहता है ह्यूमन आर ओविपेरस हैं, विविपेरस हैं या ओविविविपेरस हैं? तो बेटा सबको पता है विविपेरस हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसी होती है ह्यूमन के अंदर? बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। मेल एंड फीमेल गैमिट आर क्या होते हैं? मेल और फीमेल के गैमिट होते हैं, वो क्या होते हैं? हैप्लोइड्स होते हैं ना भाई। जाइगोट क्या होता है? जाइगोट क्या होता है बेटा? डिप्लॉइड होता है। ये क्या है? एक प्लॉइडी है। चलो अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ लिया जाए। तो जैसे कि आप जानते हो कि रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। सेक्सुअल मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स। किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि मेल भी होता है और एक फीमेल होती है। जब दोनों रिलीज करेंगे, क्या रिलीज करते हैं हम? दोनों गैमीट रिलीज करते हैं और फिर उन गैमीट का क्या होता है? फ्यूजन होता है। फ्यूजन होने से क्या बनता है? जाइगोट बनता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ये तो होता है सेक्सुअल में। बाकी एसेक्सुअल में क्या होता है भाई? एसेक्सुअल में क्या होता है? ओनली इन्वॉल्वमेंट होता है सिंगल पेरेंट का। कितने पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है? सिंगल पेरेंट का। तो यहाँ पर कोई गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता और इसी वजह से यहाँ पे कोई फ्यूजन नहीं, ना ही कोई जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए वो जो प्रोजेनी होते हैं वो पेरेंट्स की क्या होती हैं? फोटोकॉपी होती हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का जो टर्म थी, ओविपेरस क्या थे, विविपेरस क्या थे, ओविविपेरस क्या थे? इनको भी समझ लेते हैं भाई। ओविपेरस का मतलब है जो एनिमल एग ले करते हैं। क्या करते हैं भाई? एग ले। जैसे कि एग्जांपल है तुम्हारे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स। ये क्या करते हैं? एग ले करते हैं। ओविपेरस, ओ से मतलब अंडा, ठीक है। विविपेरस मतलब होते हैं कि जो डायरेक्टली यंग वंस को क्या करते हैं? जन्म देते हैं, बर्थ टू यंग वंस, समझ गए। जैसे कि हम मैमल्स हैं, रेट हैं वगैरह, जो भी अपने बच्चे को देता है जन्म, वो कहलाते हैं विविपेरस। कंडीशन आ गई बेटा, ओवो विविपेरस क्या होता है? इंपॉर्टेंट। ये वो एनिमल होते हैं जो, यानी कि व्हेन लिविंग, जो लिविंग यंग होते हैं, यानी कि लिविंग वंस होते हैं, वो बोर्न होते हैं फ्रॉम द एग। कहाँ से बोर्न होते हैं बेटा? एग से बोर्न होते हैं। जो सारा डेवलपमेंट था वो तो चला था अंदर, इनसाइड चला था, बट जैसे ही बर्थ होने वाला होता है, पूरा एग होता है वो क्या हो जाता है? हैच हो जाता है। क्या होता है? हैचड हो जाता है, टूट जाता है विद इन द बॉडी ऑफ पेरेंट। याद रखना, बॉडी ऑफ पेरेंट में टूट गया। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे स्नेक्स में देखने को मिलता है, कुछ स्नेक्स में हमें ओवी वीवी पेरस देखने को मिलता है। समझ में आया नहीं है? ओवी पेरस का मतलब है पूरा डेवलपमेंट एग के अंदर ही हुआ है। जैसे ही बर्थ होने वाला होता है उस टाइम पे जो एग होता है बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? टूट जाता है और यंग वंस का क्या होता है? बॉर्न होता है, ठीक है। समझ में आ गया? फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि दो टाइप की होती है, या तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है या इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि बॉडी के अंदर होती है, इनसाइड द बॉडी, ठीक है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है जो आउटसाइड द बॉडी होती है। इन विट्रो मतलब होता है बाहर, इन विवो मतलब होता है अंदर, बॉडी के अंदर। याद रखना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन विवो है, इनसाइड द मदर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। एक्सटर्नल मतलब होता है इन्वायरमेंट, यानी कि जैसे पॉन्ड वगैरह में होता है, वाटर वगैरह में होता है ना भाई, एम्फीबियन वगैरह में होता है जैसा। अब आता है प्लॉइडी। प्लॉइडी क्या हो सकती है? या तो हैप्लॉइडी होती है या फिर डिप्लॉइडी होती है। डिप्लॉइडी मतलब होता है टू थिंग्स का, और हैप्लॉइड मतलब सिंगल। जैसे कि जाइगोट में क्या मिलता है? डिप्लॉइडी मिलती है। समझ गया नहीं समझ गए? मगर जैसे हमारे स्पर्म होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? हमारे हैप्लॉइड होते हैं। अब बात आती है जाइगोट। जाइगोट क्या होता है बेटा? डिप्लॉइडी होती है। जैसे भी बात करी, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जब गैमेट कंबाइन होते हैं, ठीक है। बाकी चैप्टर जो फर्स्ट है वो अपलोडेड हो गया है, प्लीज उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी के पीवाईक्यू चल रहे हैं, मतलब यानी कि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, जितना भी नीट हो, चाहे कैसा भी बोर्ड का एग्जाम हो या सीबीएसई एग्जाम हो, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बच्चों को पता होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए चैप्टर के बारे में। तो यहाँ पर सारी टर्म वगैरह सारी चीज़ें कवर करी जाएंगी डीपली, बढ़िया वाला कंटेंट में, ठीक है। तो इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की फिफ्थ स्टेटमेंट कहती है द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द मैच्योर फॉलिकल। क्या कहलाता है भाई? ओव्यूलेशन कहलाता है ना भाई। क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन। किस में होता है? फीमेल्स के अंदर होता है। ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय द हार्मोन। कोई ऐसा हार्मोन भी है जो ओव्यूलेशन को इंड्यूस करा जाए? हाँ भाई, होता है ना भाई, एलएच हार्मोन होता है, जिसको क्या नाम दिया है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है। समझ गए? फीमेल के अंदर पीक पर आता है 14 डेज वाले, वहां पर ओव्यूलेशन करा देता है, ठीक है। जो 30 डेज की क्या होती है? मैच्योरेशन साइकिल होती है ना भाई, उसमें देखने को मिलता है हमें। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन हो गया, जैसा अभी देखा हमने। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन कहाँ होती है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। कहाँ होती है बेटा? फेलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। जाइगोट डिवाइडेड टू फॉर्म, क्या जाइगोट का जब डिवाइड होंगे, यानी कि एक से दो बनेंगे, दो से चार, इस तरीके से जो डेवलपमेंट होगा वो कहाँ होगा? क्या बनाने के लिए होता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने के लिए होता है। विच इज इम्प्लांटेड इनटू द यूट्रस। कहाँ इम्प्लांट होती है एम्ब्रियो?
यूट्रस के अंदर इंप्लांट होते हैं ना भाई। द स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड द वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन, किसके बीच में वेस्कुलर कनेक्शन प्रोवाइड करना है, फीटस और यूट्रस के अंदर, ठीक है। यूट्रस और फीटस के अंदर होता है, यानी कि यूट्रस होता है मदर का, फीटस होता है बेबी का, तो ये कहलाता है आपका प्लेसेंटा भाई। कौन है? प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा बहुत ज़्यादा फंक्शन प्रोवाइड करता है, इसको भी देखेंगे हम आने वाले क्वेश्चन में। फर्स्ट होता है इसमें ओव्यूलेशन टर्म यूज हुई। ओव्यूलेशन मतलब था रिलीज ऑफ एग इन द इन्फ्लुएंस ऑफ LH हार्मोन। अगर LH हार्मोन नहीं होता तो ओव्यूलेशन होता क्या? नहीं होता। बात आती है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या था, LH हार्मोन क्या था? इट इज ए रिलीज बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ ग्लैंड, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ना भाई, जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो हमारे क्या होती है, भेजे के अंदर होती है, ब्रेन के अंदर होती है ना भाई, अपने दिमाग के अंदर होती है। आपके सर में मिलेगी आपको पिट्यूटरी, दो टाइप की होती है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी होती है और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है। जैसे कि हम एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे तब देखेंगे हम इनको बारे में। इट इज एक्ट एज ऑन अवरी पर काम कहाँ करती है? एक्ट ऑन द अवरी एंड हेल्प इन द ओव्यूलेशन में हेल्प कर रहा है। कौन? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब आती है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट का होता है, ठीक है। कहाँ होता है बेटा? एम्पुला रीजन में होता है। फेलोपियन ट्यूब का एक एम्पुला रीजन होता है जो थोड़ा सा स्वेल हो जाता है, ठीक है। वहां पर क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। मेल और फीमेल गैमेट की क्या हो जाती है? एकदम से फ्यूजन हो जाता है। फेलोपियन ट्यूब क्या होती है? दीज आर द डक्ट्स होती हैं। क्या होती है? डक्ट्स होती हैं विच अटैच टू द यूट्रस। कहां से अटैच हो जाती है? यूट्रस अटैच हो रही है। विच रिसीव एन एग, क्या करती है? ये एग को रिसीव करती हैं, यूट्रस की तौर लेकर जाते हैं। ये एक डक्ट होता है पूरा, ठीक है, फ्रॉम द अवरी, अवरी से लेकर। एम्पुला रीजन क्या होता है? जहां पर फेलोपियन ट्यूब के पार्ट है। एम्पुला क्या है? फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है जहां पर तुम्हें फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पुला, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एम्ब्रियो क्या होती है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्म होता है। नाउ जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है काफी सारे सेवरल क्लीवेज में जाता है और क्या बना लेता है? मोरुला बना लेता है, गैस्ट्रुला बनाता है ना भाई, फिर वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करा देता है। अभी देखा जैसे प्लेसेंटा क्या था? कनेक्शन बिटवीन द मदर और चाइल्ड के अंदर था। तो प्रेगनेंसी, जैसे जो प्रेग्नेंट मदर होती है तो उसमें फंक्शन क्या करता है प्लेसेंटा? हेल्प इन द गैसेस एक्सचेंज, न्यूट्रिशन सप्लाई कर रहा है और रिमूव कर रहा है एक्सक्रीशन ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने एनसीईआरटी से डायग्राम को लिया है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें क्या होता है? एक सक्रोटल सेक होता है, पाउच होता है जिसमें ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। आपने देखा ही होगा, इस तरीके से एक पाउच होता है, ठीक है। तो पाउच में गोटियां होती हैं, ठीक है। तो अब क्या बात करते हैं कि लेबल करना है हमें इस डायग्राम को, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम ये, ठीक है। तो इसमें देखो, आप टेस्टिस को ढूंढो, वास डिफरेंस को ढूंढो, जो कि जिसको अगर वासा डिफरेंस एक नस टाइप की होती है जिसको कट कर दिया तो वेसेक्टोमी कहलाता है, जिसके बाद वो स्पर्म होता है फीमेल के ट्रैक में नहीं जा पाएगा, ठीक है। सेमिनल वेसाइकल को ढूंढो, इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड को ढूंढो, बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड को ढूंढो और यूरेथ्रा, ये सब चीजों को लेबल कर दीजिए। तो एपिडिडाइमिस होती है, एक इजैकुलेटरी डक्ट होती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको यूरेटर मिलेगा। बेटा याद रखना, दो डिफरेंस होता है, एक यूरेथ्रा होता है और यूरेटर होता है। बच्चों को पता ही नहीं होता। यूरेटर होता है बेटा, ये इसमें क्या होता है, जो हमारा यूरिन होता है उस वो आकर यूरिन ब्लैडर में जाकर क्या होता है? स्टोर होता रहता है। वासे डिफरेंस से क्या होती है? देखो, यहाँ से टेस्टिस, यहाँ से चलते हैं, टेस्टिस हुआ, ठीक है। टेस्टिस से फिर जा रहा है, स्पर्म जाता है, जाता है और वो किस तरीके से आ रहा? पहले आएगा किसमें? यानी कि सेमिनल वेसाइकल में। सेमिनल वेसाइकल से फिर प्रोस्टेट ग्लैंड में, फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड में, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से फिर किस में आ जाता है? यूरेथ्रा में आ जाता है। याद रखना, यूरेथ्रा क्या है? एक कॉमन पैसेज है यूरिन का भी और स्पर्म का भी, याद रखना इसे। और अब यहाँ पे देखो, एपिडिडाइमिस क्या होती है? यहाँ पर स्पर्म क्या होता है? मैच्योर होता है, खाना खाता है, न्यूरिशमेंट ले रहा होता है। वासा डिफरेंशिया क्या होती है? जहां सर निकलने के बाद वो एपिडिडाइमिस के थ्रू जा रहा है, फिर इस तरीके से पूरा वो इस तरीके से ट्रैक मारा है। तो इस तरीके से एग्जाम में ड्रॉ कर लेना है अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ड्रॉ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सीधी बात है, जब मेल का ड्रॉ कर लिया तो फीमेल का बनाना आना चाहिए, ठीक है। देखो, सबसे पहले देखो, यहाँ पे जो 3 लेयर होती हैं, पेरीमेट्रियम जो आउटर, मायोमेट्रियम मिडिल और एंडोमेट्रियम इनर वाली होती है। ड्यूरिंग द एमसी मैच्योरेशन साइकिल में जो है एंडोमेट्रियम ही टूटती है और इसका ही फॉर्मेशन होता है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, ठीक है। बात आती है कि ये देखो, अवरी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अवरी है, अवरी के अंदर क्या चल रहा है? ओवम का फॉर्मेशन होगा, वो जाएगा इस तरीके से। फेमरी होती है, ये क्या होती है? फिम्ब्रीन होती है। और इनफंडा, ये क्या होती है? इनफंडिबुलम क्या होती है? इनफंडिबुलम मतलब जो ओपन टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उससे फिर क्या जाता है? एम्पुला ऑफ स्टमस जंक्शन के पास जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर ओविडक्ट में जाते जाते यहाँ पर फीटस, ये फंडस हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप इस डायग्राम को पूरा ड्रॉ कर सकते हैं। ये एनसीईआरटी की पिक है, इसको भी देख सकते हैं। फेमरी किस तरीके से, इनफंडिबुलम होता है, एम्पुला होता है, इन सबको कहा जाता है फॉलोपियन ट्यूब बोला जाता है। यूट्रस में जाकर क्या हो जाता है? बेबी का इंप्लांट हो जाता है, जो भी जाइगोट से डेवलपमेंट एम्ब्रियो बनती है, मरूला गैस्ट्रुला वगैरह बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। मेजर फंक्शन ऑफ द टेस्टिस और अवरी के क्या देखने हैं? मेजर फंक्शंस देखने हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा हम एक हाईलाइटर यूज करते हैं, यानी कि सबसे पहले टेस्टिस के बारे में बात करते हैं। टेस्टिस
टेस्टिस आर द साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन, क्या क्या करती है भाई, टेस्टिस के पास स्पर्म प्रोडक्शन करने की फैक्ट्री है, वहां पर क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। कहां पर होती है, क्योंकि टेस्टिस के पास क्या होती है, इंटरस्टिशियल सेल होती है और लेडिंग सेल होती है, जो कि एंड्रोजन हार्मोन को सेक्रेट करती होती है। ये कहती हैं कि जाओ बेटा क्या करो भाई, एक तो ये सेकेंडरी कैरेक्टर को बढ़ाओ और ऊपर से स्पर्म मतलब का फॉर्मेशन करा दीजिए। ठीक है, होगा नहीं होगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होने लग जाता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो होती हैं लेडिंग सेल्स पाई जाती हैं कनेक्टिव टिश्यूज में, और टेस्टिस क्या होती है, मेल में प्रेजेंट होती हैं, और ये क्या करती है, मतलब मेल में होती है, नंबर इसका 2 होता है। एब्डोमन से क्या आ जाती हैं, ये स्क्रोटम में आती हैं बाय द इंगोइनल कैनाल। ठीक है, तो ये हो जाती हैं। और ये होती है जो क्या होती है, फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती है, इसका नंबर भी 2 होता है। लोकेशन क्या होती है, एब्डोमन में ही होती है और रिमेन एब्डोमन में ही रहती है हमेशा। ठीक है, और ये आर द साइट ऑफ एग फॉर्म प्रोडक्शन का, एग का बनाना यानी ओजेनेसिस कहां चलेगी, और इसके अंदर इट्स सेक्रेट द फीमेल सेक्स हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हेल्प इन द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में भी हेल्प करते हैं। जैसे एंड्रोजन हेल्प कर रहा था मेल में सेकेंडरी कैरेक्टर बनाने के लिए, और ऐसे ही फीमेल के अंदर ये करेंगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। सेकेंडरी कैरेक्टर क्या होते हैं भाई, जिनसे तुम उनको पहचान सको। जैसे मेल के अंदर क्या होता है, मेस्टेचिव होना, मस्कुलर हो जाना, और फीमेल के अंदर का ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना और वॉइस का भी थिन हो जाना। ठीक है, पिच वॉइस वगैरह भी देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यहां पर हमने ड्रॉ कर दिया, स्ट्रक्चर किस तरीके से है देख लीजिए। यहां पे कुलुमनर सेल है, सर्टोली सेल है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे स्पर्म के लिए। ठीक है, नंबर 1 बात तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है ये हाईली कोइल्ड होती है। कैसी होती है, हाईली कोइल्ड होती है। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है, इनकी लोकेशन कहां है भाई, टेस्टिस में है मेल के पास। और इनकी जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है, इनकी लाइनिंग होती है वो किसके थ्रू होती है, जर्मिनल एपिथेलियम के थ्रू होती है। ठीक है, और जर्मिनल एपिथेलियम होते हैं तो कंटेन करती है 2 सेल को, 2 सेल होती है, एक होती है प्राइमरी जर्म सेल और सेकेंडरी होती है कुलुमनर इंडिफरेंट सेल के नाम से जानी जाती है। जो प्राइमरी सेल होती है ये अंडरगो जाती है स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए और स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करा देती है। बट कुलुमनर जो सेल होती है ये क्या होती है, इनलार्ज हो जाती है और सर्टोल सेल का फॉर्मेशन कराती है। सर्टोल सेल के 2 ही फंक्शन होते हैं, एक नर्व सेल बनती है जो कि फूड प्रोवाइड करती है स्पर्मेटोजोआ के लिए, और याद रखना हमेशा आल्सो सेक्रेट द इनहिबिन हार्मोन होता है जो कि फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या करती है, इनहिबिट करती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। और सर्टोली सेल का और फंक्शन देख लीजिए, लार्ज हो जाती है साइज में और पिरामिडल इन शेप होती है इसकी, और न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करती है डेवलपमेंट करने के लिए स्पर्म के लिए। अगर न्यूरिशमेंट अगर सर्टोली सेल नहीं होंगी तो स्पर्म का डेवलपमेंट भी नहीं होगा, मैच्योर नहीं होगा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या होती है, लेडिंग सेल्स होती है प्रेजेंट होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के पास। ठीक है, इनके बीच के मतलब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, यानी कि मान लो ये तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इनके बीच में लेडिंग सेल प्रेजेंट होती है और ये करती है सेक्रेशन एंड्रोजन हार्मोन का। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 6 कहता है स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, और इसको ब्रीफली समझाना है हमें। यानी कि प्रेजेंट होता है मेल्स के अंदर, इट इज स्पर्म फॉर्मेशन फैक्ट्री। क्या है, ये प्रोसेस है स्पर्म का फॉर्मेशन करना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है। सेमनीफेरस जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में और यूजुअली कंटिन्यू रहता है डेथ से पहले तक। बट ओल्ड एज में ये भी देखा गया है क्वालिटी और क्वांटिटी होती है वो ओल्ड मैन में क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। अब टेस्टिस के अंदर क्या होती है, इमेच्योर जर्म सेल हो जाती है जिन्हें हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोला जाता है। उनके अंदर क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया पर होती है जिसको 2n यानी कि डिप्लोइडी उसकी प्लोइडी होती है। उसके बाद माइटोसिस होती है, माइटोसिस डिवीजन होने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बनता है, स्पर्मेटोसाइट बनता है। पहले क्या बनता है, स्पर्मेटोसाइट जिसके पास भी डिप्लोइडी होती है, फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होता है। उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। फिर मियोसिस का सेकंड स्टेज आती है। उसके बाद फिर 4 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है जिन्हें बोला जाता है स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ। उससे फिर स्पर्म का डेवलपमेंट होता है। यहां पे आप एक बार और देख सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस किस तरीके से हुई है। स्पर्मेटोगोनिया थी, माइटोसिस हुआ, ठीक, अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, फिर मियोसिस फर्स्ट होती है, उससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है जिसमें हैप्लॉइड लेकर आता है, फिर मियोसिस 2 होती है जिसमें आपको राउंड स्ट्रक्चर के स्पर्मेटिड नजर आते हैं जो रिसीव करते हैं कहां से, सर्टोली सेल से अपना न्यूरिशमेंट लेते हैं। उसके बाद डिफरेंशिएट होकर किसमें बदल जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ में बदल जाते हैं। और स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म के पास हेड भी होगा, मिडिल पीस भी होगा और टेल भी होगी। और इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का बनने को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। याद रखना माइटोसिस और मियोसिस क्या है भाई, माइटोसिस होती है इक्वेशनल डिवीजन होता है, मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन होता है। इस तरीके से हम इन दोनों चीजों को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि हार्मोन कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो जैसे कि जीएनआरएच होता है, एफएसएच होता है, एलएच होता है, यानी गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और एंड्रोजन होता है, ये सारी क्या करते हैं, इसको रेगुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। आइए देखते हैं किस तरीके से रेगुलेट करता है। मतलब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होगी और ये इनहिबिन हो गया। अब बात करते हैं जैसे ही बच्चा कोई प्यूबर्टी अटेंड करता है तो जीएनआरएच रिलीज होता है कहां से, हाइपोथैलेमस और ब्रेन से निकल कर आता है। जीएनआरएच क्या करेगा, प्यूबर्टी से पिट्यूटरी से बोलेगा भाई जाइए और एलएच और एफएसएच को क्या करो, रेगुलेट करो। एलएच जो का फंक्शन क्या होता है, ये इंड्यूस करा देता है लेडिंग सेल्स को, क्या करता है, इंड्यूस करता है लेडिंग सेल को, चलो भाई उठो उठो और एंड्रोजन
एंड्रोजन का सिंथेसिस या सेक्रेशन करना स्टार्ट करो, ठीक है, जो कि एक है मेल सेक्स हार्मोन। जब मेल सेक्स हार्मोन होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस इंक्रीज हो जाएगी। हाई लेवल ऑफ द एंड्रोजन स्टिमुलेट द स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात हम करते हैं कि कुछ क्वेश्चन हैं कि जो बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि भाई क्या क्या टॉपिक कवर हो गए हैं। 12th के फर्स्ट चैप्टर कवर हो गया है, 3rd चैप्टर चल रहा है, ये भी कवर हो गया, और 11th का फर्स्ट, सेकंड एंड 4th चैप्टर भी कंप्लीट हो चुके हैं, और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी और आ रहे हैं। और यहाँ पर लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और टिके रहिए, ठीक है। और इसी तरीके से हुसैन केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आती रहे, ठीक है। लगे रहो, मेहनत करते रहो। ओके बाय, थैंक यू। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है, बाय।